हाँ, ये प्रश्न है, ये तो बंबई से ही लिया है हमने। बंबई में बरार में रहते हैं। इन्होंने कहा कि आप कभी नास्तिकों की निंदा नहीं करते। आप कभी नास्तिकों की निंदा नहीं करते, और कोई आपकी निंदा करे तो कई बार जवाब भी आपके पास होते हैं, पर आप उसको जवाब नहीं देते। क्या आपका नास्तिकों से कोई पुराना रिश्ता है? हां, हम उसके जीजा लगते हैं। और पूछेगा ठटरी के बारे, नक कटा। क्या आपका नास्तिकों से कोई पुराना रिश्ता है? यदि नहीं, तो आप ये कहना क्या चाह रहे हैं अपनी जीवन शैली से कि नास्तिकों की आप निंदा क्यों नहीं करना चाहें? एक आध लाइन में हमें बताने की कोशिश करें। हम वैसे तो आपके फॉलोवर ही हैं, आपको मानते भी हैं। हमारी माँ आपकी बहुत भक्तनी। पहले तो हमारा आप पे भरोसा नहीं था, पर कुछ दिनों से आप सपने में क्यों आने लगे हमारे? तुम्हारी ठटरी वारने को आने लगे। और सुनोगे कुछ? इनका नाम है विजय प्रताप धुर्वे। विजय प्रताप धुर्वे, मुंबई। सुनो, नास्तिकों की निंदा हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये भी एक जीवन है और करनी भी नहीं चाहिए। नास्तिक हमारी नजर में तो बुरा नहीं है। इसलिए बुरा नहीं है कि किसी बाप के दो बेटे हों, एक बेटा बाप का पैर छूता हो और दूसरा बेटा बाप को गाली देता हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाप केवल एक जो पांव छूता है उसी को बेटा मानेंगे। बाप के लिए तो जो गाली बक रहा वो भी बेटा है, और जो प्रेम दे रहा वो भी बेटा है। वैसे ही परमात्मा के लिए कोई ईश्वर को मान रहा वो भी बेटा है, और नहीं मान रहा तो वो भी तो बेटा है। तो आप कहते कि नास्तिकों की निंदा नहीं करते, भला हम करें क्यों? और देखो भाई, हम निंदा पे बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं करते, क्योंकि हमारी निजी जिंदगी भी निंदामय है। लोग हमारी खूब निंदा करते हो, हमें बड़ा मजा आता है। और तुमसे भी हम कहते कि कोई तुम्हारी निंदा करे, मेरे पागलो, शाम को ही एक दिया जला के थैंक यू कहा। हां, क्योंकि जो आदमी की निंदा हो रही है, याद रखना, जिसकी निंदा है वो आदमी जिंदा है। जिसकी निंदा है वो आदमी जिंदा है, नहीं तो जबरदस्ती जिंदा है। अगर निंदा नहीं हो रही है, समझ जाना तुम मार्केट में मर गए। हां, मार्केट से खत्म हो, और तुम्हारी निंदा हो रही है, मतलब समझ जाओ। देखो, आदमी की चरित्र का निर्माण तो ऐसा ही होना चाहिए, हमारा निजी सिद्धांत है। और तुमसे भी हम प्रार्थना करेंगे, युवानों जो हमको सुनते हैं, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम अपने चरित्र का ऐसा निर्माण करो मेरे पागलों कि तुम्हारे पहुंचने के पहले तुम्हारी बात पहुंच जाए। जहां तुम पहुंचने वाले हो, जिस जगह पे तुम जाने वाले हो, उस जगह पे तुम्हारे जाने के पहले तुम्हारी बातें शुरू हो जाएं। और जिस दिन ये जिंदगी में आ जाए तो समझ जाना तुमने कुछ पा लिया है। तो विजय प्रताप धुर्वे जी, हम नास्तिकों की निंदा बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि नास्तिक, हाँ, लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दें, हम नास्तिक की निंदा नहीं करते हैं, पर इस देश में हमें बहुत कम नास्तिक मिलते हैं। आधे आधे मिलते हैं, आधे आस्तिक आधे नास्तिक। नास्तिक का मतलब अगर कोई कट्टर नास्तिक हमें मिले तो हम तो उसको भी साधु मानते हैं। दो पल्ले हैं, एक पर आस्तिक बैठा है, एक पर नास्तिक बैठा है। दिन की महत्वता ही इसीलिए है क्योंकि रात होती है। उजाले की महिमा इसीलिए है क्योंकि अंधेरा होता है। पुण्य इसीलिए महान है क्योंकि पाप होता है। हीरो इसलिए हैं दुनिया में क्योंकि विलन होते हैं। उसी प्रकार आस्तिकों की पूजा इसलिए है क्योंकि नास्तिक है। तो धुर्वे जी, तुमने पूछा है कि आप नास्तिकों की निंदा नहीं करते, तो हम नहीं करते हैं। और हां, जब तक जिएंगे तब तक हम नास्तिकों की निंदा भी नहीं करें। पर तुमने ये जो लाइन दूसरी वाली लिखी ना कि क्या आपके रिश्तेदार लगते हैं,
तो रिश्तेदारी तो पहचान ही गए होगे, वरना तुम मिलना हमें हवेली पे। ठठरी के बरी। हम खंडन पर भरोसा नहीं करते, हम मंडन पर। और आप लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, ये प्रश्न के उत्तर देके हम आपको जताना चाह रहे कि जिंदगी को प्रैक्टिकल कैसे जी सकते हो। खंडन पे भरोसा मत करो, मंडन पर भरोसा करो। क्या खंडन करना किसी का? कौन नाटा है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन उसका है, कौन इसका है। अरे जीना दो उसे, तुम अपनी जिंदगी देखो और बाहर से संभालने की कोशिश मत करो अपने आप को, अंदर से संभालने की कोशिश करो। भीतर से स्ट्रांग हो, बाहर के साधनों से स्ट्रांग मत हो, भीतर से स्ट्रांग हो। क्योंकि बाहर के साधन तो आएंगे तो जाएंगे, भीतर तुम मजबूत रहोगे तो जी पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय ध्रुवे जी, वैसे तो हमने आपको ठीक ठाक छील दिया है, फिर भी तुम्हें खुजली अगर मची हो तो अभी हम 9 दिन तुम्हारी मुंबई में ही हैं और आजकल यहीं रुके हैं भिवंडी में, और कल दरबार भी लगना है। तो तुम्हें ज़्यादा खुजली करे तो चिट्ठी भेज करके आ सकते हो, हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, तुम्हारी खुजली की खुजलाहट मिटाएंगे बेटा। हाँ, तो तुम ये भी सुन लो, हम आदमी थोड़ा टेढ़े हैं। हाँ, तुम कहो कि हम, हाँ, जो बात है तुम्हें लगा होगा कि ये चिट्ठी पढ़ेंगे नहीं। तुमने एक जगह कोड किया है कि वहाँ चिट्ठी में लिखा भी है आपने कि क्या पता आप चिट्ठी हमारी लेंगे, पढ़ेंगे, सबके सामने रखेंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम अपनी कमी भी मंच पे बोलने की ताकत रखते हैं। तो ये तुम ध्रुवे जी, ये तो टेंशन ही, तुम तो कुछ भी लिखो हम पढ़ के देंगे तुम्हें। अब पढ़ेंगे क्या, छील के बताएंगे तुम्हें। हाँ, तो हम नास्तिकों की बिल्कुल निंदा नहीं करते और हमको नास्तिक बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि आस्तिकों की महिमा नास्तिकों के कारण है। राम की महिमा राम के पुरुषार्थ और राम के प्रभाव के कारण तो है, पर रामचरितमानस की कोई हमसे महिमा पूछे तो अगर रामचरितमानस से रावण को हटा दिया जाए तो शायद राम का इतना व्यापक रूप नहीं बचेगा। रावण है इसलिए राम महान है, इसलिए हम नास्तिकों की निंदा नहीं करते, अपने अपने जीने की बात है। अब भाई कोई कुत्ते को कुत्ता क्यों कहे? कोई कुत्ता है, अब कुत्ते को कुत्ता क्या कहना? एक आदमी हमारे पास आया, बोले हमें कुत्ता ने काट लिया, क्या करें? हम कहा तू कुत्ते को काट ले। क्या करोगे? कुत्ते को काटोगे? भाई कुत्ता तुम्हें काट ले तो क्या करोगे? अब कुत्ते को तो तुम काट नहीं सकते। अब भाई देखो तुम्हें मच्छर काट ले तो क्या करोगे? भाई मच्छरदानी में लेट जाओ। अब तुम रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवाओगे, हैं? मच्छर काट ले तो बढ़िया सीधा सा सिद्धांत, भैया मच्छरदानी में सो जाओ, हैं? मॉर्टिन लगाओ, लौट करके मत ऐसी जगह लेटना जहां मच्छर ज्यादा। कुत्ता काट ले उस गली में मत जाना, इंजेक्शन लगवाओ, घर पड़े रहो। इसलिए हम नास्तिकों की इसीलिए निंदा नहीं करते कि अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते। बाकी बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बोलने में अगर हम बैठेंगे तो बोलेंगे, गुरु कृपा है। फ्री टाइम में हम करते ही क्या है? फ्री टाइम में हम यही तैयारी करते हैं कि छीला कैसे कैसे जा सकता है।